Hello everyone. So today we are going to start about the Madhya Pradesh Public Service Commission. So MPPSC जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं that is also there in your unit number 10. प्रीलिम्स की यूनिट 10 में ये एक टॉपिक है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. तो थोड़ी उसकी डिटेल्स आज पढ़ेंगे. आई एम प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक. इट इज़ बाय मी अनुषा शर्मा. सो यू कैन दोज हु डोंट नो मी, I take up the subjects of English in MPPSC category at Raksha Academy. So welcome to our academy. And also before starting with the chapter, before starting with the topic, I would like to tell you कि ये सभी notes, सभी videos आपको हमारे course में मिल जाएंगे, which is running right now with the offer that is 7500 में आपको सारा prelims, सारा mains, सारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन एंड गाइडेंस, पीडीएफ नोट्स, everything, test series of prelims, test series of mains, that all you are getting in 7500 rupees for the first 100 students. So those who want to know about it, download our app from the Play Store and follow the instructions. और जिन्हें नहीं भी लेना है तो ये फ्री में आपको वीडियोस मिल रहे हैं, कम से कम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो इसके नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे. So let us start with the Madhya Pradesh Public Service Commission. Before starting with this chapter, I would like to tell you कि पहले के वीडियोस में, इससे पहले जो वीडियोस आपके यूपीएससी के आए हैं उसमें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि स्टेट कमीशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, गवर्नर के क्या रोल्स होते हैं, कौन किसको रेजिग्नेशन दे सकता है, कौन किस बेस पे हटा सकता है. सो इफ़ यू डोंट नो दैट, गो एंड वॉच द वीडियोस. So let us start with the formation of Madhya Pradesh Public Service Commission. So under Article 315 of the Constitution of India, Madhya Pradesh Public Service Commission has been formed. So before that, MPPSC या UPSC Public Service Commission जो है वो Article 315 से 323 में दिया हुआ है in the Indian Constitution under Part 14. So Article 315 talks about the formation of Madhya Pradesh Public Service Commission. उसी के अंडर में ये यहाँ पे हम हर स्टेट में बनना था, तो मध्य प्रदेश में भी बना है. MPPSC was formed on 1st of November 1956. Why 1st November 1956? Because इससे पहले हमारे स्टेट के साथ और भी पार्ट्स जुड़े हुए थे. जब 1st नवंबर 1956 को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश के एरियाज़ के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज फॉर्म्ड. इसकी मेन ऑफिस, हेड ऑफिस इज इन इंदौर. मिस्टर डी.वी. रेंगे वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ MPPSC. MPPSC के फर्स्ट चेयरमैन मिस्टर डी.वी. रेंगे थे. ये बहुत जगहों पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट से निकाले हुए नेम्स हैं. प्रेजेंटली मिस्टर भास्कर चौबे इज द चेयरमैन ऑफ MPPSC. ये भी बहुतों को कन्फ्यूजन है कि सर रिटायर हो चुके हैं. भास्कर चौबे सर रिटायर नहीं हुए हैं. इट इज़ देयर इन द वेबसाइट ऑफ MPPSC. लेट मी शो इट टू यू हियर. सो व्हेन यू ओपन द वेबसाइट ऑफ MPPSC, जब आप रिजल्ट और बाकी चीज़ें चेक करने जाते हैं ना, कभी कभी ये भी चेक कर लिया कीजिए. तो देखिए फर्स्ट चेयरमैन का नेम यहाँ पे श्री डी.वी. रेंगे सर, उनके डिटेल्स दिए हैं. फिर बाकी सारे ये नाम दिए हैं, ये बिल्कुल आपको लर्न करने हैं, क्योंकि जैसे गवर्नर का नेम आ जाता है ना कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं रहे हैं. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नहीं रहे हैं या रहे हैं. सो दिस इज द लिस्ट. सी हियर, श्री भास्कर चौबे. भास्कर चौबे सर का नाम यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि ही इज कंटिन्यूइंग, रिटायर नहीं हुए हैं, ये गलती ना करिएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. कंडीशंस क्या हो सकती हैं? So chairman and members are appointed by governor of the state. गवर्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं. लेकिन 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 वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को नहीं देते हैं. किसको देते हैं ये आगे देखेंगे. दे कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 62 years, विच एवर इज अर्लियर. तो जैसा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में था कि 6 years और 65 years की एज थी, तो यहाँ पे दे कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years एंड अप टू द एज ऑफ 62 years. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का 62 years है. गवर्नर डिसाइड्स द कंपोजिशन एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर. चेयरमैन और मेंबर्स की सर्विस कमीशन, सर्विस कंडीशंस, फिर MPPSC में कितने मेंबर्स रहेंगे, इसका कंपोजिशन, ये गवर्नर ऑफ द स्टेट डिसाइड करते हैं. एंड वंस द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड,
फिर उनके डिसएडवांटेज के लिए उनकी सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी कल पढ़ ली हैं। आज सिर्फ एमपीपीएससी का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारा जो थियोरेटिकल है वो हमने कल के वीडियो में ही पढ़ लिया है। The salaries, allowances and pensions are charged on the consolidated fund of state. तो इन members के MPPSC के chairman और members के salaries, allowances, pensions they are charged on the consolidated fund. मतलब independent है, body independent है, government का role नहीं है, legislature नहीं बोल सकता कि अरे salary नहीं देंगे जाओ. They are charged on the consolidated fund of state. रेजिग्नेशन, अब जैसा मैंने कहा था आपको कि इनको गवर्नर रिमूव नहीं कर सकते, तो द चेयरमैन और द मेंबर्स कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। भाई मुझे काम नहीं करना है एमपीपीएससी में, देन आई कैन रिजाइन बाय राइटिंग एनी टाइम टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। किसको लिख सकती हूँ मैं लेटर? गवर्नर को रेजिग्नेशन लिख के, एंड आई कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, बट they can be removed from the office only by the president under the grounds mentioned in the constitution. The members and the chairman of PSC can be removed only by the president, और वो भी मर्जी से नहीं, डिस्क्रिशनरी नहीं है, ग्राउंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसी बेस पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आउटसाइड द ड्यूटीज, तो इन सब ग्राउंड्स पे निकाल सकते हैं, या मिसबिहेवियर। तो दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स जिसपे इन मेंबर्स को या चेयरमैन को निकाला जा सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि बिना सोचे निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। सो दिस ऑल्सो इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस। पहला कहाँ से इंडिपेंडेंस इंश्योर हो रहा है कि एक फिक्स टेन्योर है, 6 years या 62 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड कहाँ से इंश्योर हो रहा है कि their salaries, allowances and pensions are charged on consolidated fund of state. थर्ड कहाँ से इंश्योर हो रहा है कि वो ऑफिस से ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसी पे निकाले जा सकते हैं, कोई ऐसे नहीं निकाल सकता। सो ये इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस बता रहा है कि पीएससी किसी के दबाव में काम नहीं करता। आर्टिकल नंबर 323 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2-3 बार पूछा गया है कि आर्टिकल जो रिपोर्ट फॉर्मेशन होता है, सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट अ रिपोर्ट एज द वर्क डन बाय द कमीशन। तो कमीशन ने जो वर्क किया है उसकी एक रिपोर्ट एनुअली कमीशन, स्टेट कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर को प्रेजेंट करनी होती है। और व्हेन गवर्नर रिसीव सच रिपोर्ट्स, वो उसके साथ एक मेमोरेंडम कि क्या चीज़ें हुई, क्या एक्शंस लिए, क्या नहीं लिए, उसके साथ वो उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखते हैं, ये बताते हुए कि कहाँ कमीशन की एडवाइस एक्सेप्ट करी गई है, कहाँ नहीं करी गई। तो एडवाइस कहाँ ली जाती है? ट्रांसफर्स में। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट का प्रमोशन रोकना है, इंक्रीमेंट रोकना है, तो कमीशन की एडवाइस रिक्वायर्ड होती है। कमीशन का काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना नहीं है, एग्जाम तो वो कंडक्ट करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। जैसे यूपीएससी थोड़ा डिटेल बताती है ना, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो टेल्स अस द डिटेल्स कि प्रमोशन कहाँ रुकना है, इंक्रीमेंट होना नहीं होना, एडवाइजेस ली जाती हैं, बट वो एडवाइजेस मानना नहीं मानना गवर्नर के ऊपर है। तो गवर्नर ने क्यों नहीं मानी वो एडवाइस, उसका एक मेमोरेंडम गवर्नर हैज़ टू कीप बिफोर द लेजिस्लेचर। तो जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं एनुअली, गवर्नर का वर्क है कि वो उसके साथ एक मेमोरेंडम रखते हैं कि फॉलोइंग एडवाइस हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय मी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस रख के स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो मेमोरेंडम रखा जाता है। तो इट इज़ अंडर आर्टिकल 323। तो रिपोर्ट फॉर्मेशन कहाँ होता है, रिपोर्ट कहाँ पे मिलती है? आर्टिकल 323। कौन प्रेजेंट करता है? स्टेट कमीशन। किसको? गवर्नर को। और गवर्नर कहाँ ले करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में। पार्लियामेंट में ले नहीं होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में ले होती है। दीज आर द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ एमपीपीएससी। एमपीपीएससी के प्रेजेंट मेंबर्स कौन हैं? तो दिस इज द लिस्ट विच हैज बीन टेकन अप फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एमपीपीएससी। Chairman is Mr. Bhaskar Chaubey sir. Member is Shri Rajesh Lal Mehra ji. Another member is Shri Chandrasekhar Rekwar ji. Another member is Dr. Raman Singh Sikarwar ji. Another member is Dr. Devendra Singh Markam ji. Secretary of MPPSC is Srimati Vandana Vaidya ma'am.
डेप्यूटी सेक्रेटरी इज श्रीमती संघमित्रा गौतम मैम। तो ये जो हैं ये प्रेजेंट मेंबर्स हैं एमपीपीएससी के, आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और नहीं भी पूछे जा रहे हैं अगर, और मेंस का कोई आंसर आप लिख रहे हैं एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप इनके नेम्स कोट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ एमपीपीएससी एट प्रेजेंट। सो बिफोर मूविंग टू द थैंक यू पार्ट की, हाँ मतलब इस चैप्टर ने ख़त्म हो गया है, बिफोर एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर आप जाइए कल का वीडियो जो पार्ट 2 आया है यूपीएससी के साथ स्टेट पीएससी का, उसमें ज़रूर चेक करिए कि क्यों गवर्नर अपॉइंट करते हैं, क्या सर्विस कंडीशंस होती हैं, रिमूवल कैसे होता है, किस आर्टिकल 315 से 323 जो स्टेट के बारे में बात करता है, यूपीएससी के बारे में बात करता है, दैट एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन इन यस्टरडेज वीडियो। दिस वॉज ओनली अ फैक्चुअल वीडियो जिसमें हमने कंडीशंस, रेजिग्नेशन, फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट देखा ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक यस्टरडेज वीडियो। ये सारे वीडियोस और नोट्स के लिए आपको रक्षा एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी फ्रॉम द प्ले स्टोर, और यू कैन फॉलो अस एट Telegram with the name Raksha Academy. So that is all for today. Thank you and have a nice day.